आज 1 करोड़ रुपए, 6 months के अंदर अंदर माई इनकम विल बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज एंड आई कैन स्पीक दिस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. तो नमस्ते देविया और देवताओं, स्वागत है आपका एक और इंस्पायरिंग इंटरव्यू में. और आज हमारे साथ हैं पुष्कर राज ठाकुर. तो गाइस आपको बता देंगे यार कि इनको इंट्रोडक्शन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. इन्होंने 20 साल की उम्र में करोड़पति बन चुके थे और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन्होंने कैसे इन सब चीज़ों को अचीव करा और आप लोगों को भी इससे मोटिवेशन मिलेगा. तो सर सबसे पहले तो स्वागत है मेरे चैनल पे. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू. तो सर सबसे पहले तो एक मैं बोलूँगा कि आप भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में. तो सतीश जी पहले तो बड़े दूर से आए हैं है ना. आज मुंबई से फ्लाइट लेके आए हैं दिल्ली हमसे मिलने के लिए. तो खैर ये इनका जो मोटिव है कि आप सबको ये इंस्पायर करना चाहते हैं, उन लोगों से मिलवाना चाहते हैं जो सेल्फ मेड हैं, जिन्होंने खुद से बहुत कुछ अचीव किया है. एंड जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि मैं एक मिशन को प्रमोट करता हूँ, दैट इज़ गो सेल्फ मेड, कि आप भी सेल्फ मेड बनो. और जितने भी ऐसे लोग हैं जो ये मिशन में मेरा साथ दे रहे हैं कि वो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं सेल्फ मेड बनने के लिए, उन सब लोगों को मैं सपोर्ट करता हूं. तो इसीलिए आज हम सतीश जी के साथ हैं सबसे पहले. और सबसे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं आपके कंटेंट को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ. भले मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं हूँ बट मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिलती है जिसको मैं अपने लाइफ में अप्लाई करता हूँ और मुझे रिजल्ट भी मिलता है. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. सो आपका सवाल था कि मेरे इंट्रोडक्शन. वेल, जब मैंने शुरू किया था तो आई वॉज अ ड्रीमर. मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं किसी एक प्रोफेशन की बात करूँ. मैं सपने बहुत देखता था और बचपन से ही मुझे सपने देखने का बहुत शौक था. आज भी मैं बहुत ज़्यादा सपने देखता हूँ. बट ड्रीमर बहुत सारे लोग होते हैं, बट ड्रीम्स को रियलिटी में बनाना एक अपने आप में एक प्रोसेस है. एंड मैं इसी प्रोसेस को सिखाने में, समझाने पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आप लोग सीखो कि अपने सपनों को हकीकत में कैसे तब्दील करना है. वेल, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कामयाबी का सफ़र की बात करें, वो सफ़र शुरू किया था जब मैं 17 साल का था. 17 साल की उम्र से मैं काम कर रहा हूँ. बहुत सारे मैंने काम करे. 17 साल की उम्र से मैं पहले इंस्टीट्यूट बिजनेस को मैंने शुरू किया. मैं पढ़ाता भी था एज अ टीचर एंड इसके साथ साथ मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स के इंस्टीट्यूट थे. फिर मैंने कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ के इंस्टीट्यूट्स खोले. फिर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग्स देना शुरू किया. सब कुछ मैं कर रहा था बट इनकम वॉज नॉट सो स्टेबल. और मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जिससे मुझे स्टेबल इनकम आए और पैसिव इनकम आए, कि मैं काम ना भी करूँ तब भी पैसा है. तो उस टाइम पे आई वॉज इंट्रोड्यूस विद नेटवर्क मार्केटिंग. एंड जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को समझा तो मेरे होश उड़ गए कि एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है और अगर हमने टाइम दिया और एक अच्छा नेटवर्क बनाया और एक अच्छा टर्नओवर दिया कंपनी को, तो हमारी इनकम बहुत ज़्यादा हो सकती है और हमारे लाइफस्टाइल कुछ और हो सकता है. हमें टाइम फ्रीडम मिल सकता है एंड हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है. तो ये जब चीज़ें समझ आ गई जिन टर्म्स की मैं आपको बात कर रहा हूँ, सो आई गेव माई 100% टूवर्ड्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया और सिर्फ 3 साल के अंदर वो करके दिखाया जिन लोगों को 30 साल लग जाते हैं उन लेवल्स पे वो पहुंच नहीं पाते जो कभी सपने देखते हैं. तो लाखों की इनकम का जो सपना होता है लोगों का, वो मेरा नेटवर्क मार्केटिंग में आके पूरा हुआ. बट स्टार्टिंग में ऐसा सब कुछ नहीं था. तो इन फर्स्ट फ्यू मंथ्स मेरे को बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा बट आई लर्न नेटवर्क मार्केटिंग एंड 5 महीने के बाद मेरी इनकम 6 फिगर इनकम हो गई. उसके बाद तो इनकम बढ़ती रही और नेटवर्क मार्केटिंग से मैंने जो पैसा कमाया, उससे जो मुझे टाइम मिला, उससे मैंने अपनी और कंपनी शुरू करी. तो सर आपने तो एक बार में मतलब इतनी सारी चीज़ें बता दी, मैं तो उन सब पॉइंट्स पे आने वाला था. आपकी एज अभी इस समय कितनी है? सी अभी आई एम 24 एंड अभी 1 जनवरी को आई विल बी 25. 25 साल का मैं 1 जनवरी को हो जाऊँगा. मतलब इतनी कम एज में आपने इतनी सारी अचीव करी हैं, इतने सारे ड्रीम्स आपने पूरे करे हैं. तो कोई प्रोसेस है ड्रीम पूरा करने का, कोई फॉर्मूला है? देखो, फॉर्मूला अगर हम बात करें तो इसमें एक ही चीज़ है कि कंसिस्टेंट लर्निंग और उन लोगों के साथ रहना जो आपसे एक लेवल ऊपर है. क्योंकि जो लोग आपसे एक लेवल ऊपर हैं वो आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं. मतलब आई ऑलवेज टीच पीपल दैट ह्यूमन बीइंग्स लर्न फ्रॉम ऑस्मोसिस. जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो ऑस्मोसिस से सीखते हैं. अब ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है उसमें होता है कि जिस चीज़ का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा वो कम प्रोपोर्शन पे ट्रांसफ़र होता है. मतलब अगर एग्जाम्पल के तौर पे मेरे साथ एक व्यक्ति मिलते हैं जो 5000 करोड़ के व्यक्ति हैं. उनका नॉलेज, एक्सपीरियंस, एनर्जी अलग है, पैसा भी उनके पास ज़्यादा है. जस्ट उनके साथ रहने से वो जो नॉलेज, एक्सपीरियंस और पैसा है मेरे पास भी ट्रांसफ़र होता है. आप कुछ मत करो, ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू कर दो जो आपसे ऊपर हैं और आप देखना आप जिंदगी में बहुत ऊपर बढ़ जाओगे.
और आप ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू कर दो जो आपसे ज़िंदगी में बहुत नीचे हैं, जो गलत काम करते हैं, जो नशा करते हैं, आप भी डाउनग्रेड हो जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। तो इंसान का ज़िंदगी में ऊपर उठना, अगर आपने एक फॉर्मूला पूछा तो वो ये है, उन लोगों से सीखो, उन लोगों का हाथ पकड़ लो जिनकी तरह आप बनना चाहते हो। आपके बारे में भी थोड़ा बहुत जानते हैं कि आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था, आपने क्या क्या एजुकेशन किया, वो सारी चीज़ें बताइए। अच्छा, देखिए 9th क्लास से मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लेना शुरू करी। वो दिख रहा है सर। तो मैं 9th क्लास में जब था तो मेरे एक चाचा मुझे पढ़ाते थे, उन्होंने मुझे बोला कि पुष्कर तू जाके ना कम्युनिकेशन स्किल्स की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की एडवांस क्लासेस ले, कोर्सेज ज्वाइन कर। तो मैं बहुत जगह गया, ट्रेनिंग्स ली। उसके बाद वो मेरा चलता रहा 12th तक। वहीं पे मेरे एक कोच थे, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर दी थी, तो वो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स में बुलाते थे। तो 9th क्लास से मैं नेटवर्क मार्केटिंग को सुन रहा था, समझ रहा था। ऑल्दो मैंने काम तो 20 साल की उम्र में आके शुरू किया था, बट 9th क्लास में आके मैं नेटवर्क मार्केटिंग को सीखता था कि यार दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो मेरी एज के हैं या मेरे एज के आसपास हैं, 18 20 साल के बच्चे 4 लाख रुपए कमाते हैं। तो वो मेरे ना होश उड़ा देता था, क्योंकि वो मेरे घर में ऐसा माहौल मुझे कभी दिखा नहीं। उसके बाद 10th में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। उसमें एक क्रेडिट आता है मेरी एक टीचर को। उन टीचर ने मुझे ऐसा बोला था कि तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो मुझे ना उस बात पे गुस्सा आया कि मैं क्यों नहीं कर पाऊँगा। तो पहले मैं इतनी पढ़ाई नहीं करता था, तभी उन्होंने ऐसा बोला। तो जब उन्होंने बोला तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, तो मैंने पढ़ाई करनी शुरू करी। और उन मैडम के सब्जेक्ट में तो मेरे 100 में से 100 नंबर आए, और मेरे 10th में बहुत अच्छे नंबर आ गए, जबकि मैं पहले उतनी पढ़ाई नहीं करता था। तो जब नंबर अच्छे आ गए तो आई हैड अ चॉइस कि मैं एक साइंस स्ट्रीम के अंदर जाऊँ। अब साइंस में उस टाइम पे ना जो बच्चे साइंस में जाते हैं तो वो अपने आप को ना एक लेवल ऊपर समझते हैं, यार आपने साइंस ले लिया, मतलब आप भी इंजीनियर हो तो आपको पता होगा। जब हाँ थोड़ा सा होता है, मतलब कॉमर्स वाले थोड़े कम और आर्ट्स वाले और ही कम, मतलब ऐसे बच्चे समझते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, जिसका जो मन है वो करे। बट साइंस वाले बच्चे रहते हैं, हमारे ज़्यादा मार्क्स आए थे तभी हमें साइंस मिली है, तो वो एक चौड़ आ जाती है थोड़ी सी ना, एक एटीट्यूड बढ़ जाता है पर्सन का। तो उसी चक्कर में हमने साइंस ले ली। एंड मैं उस टाइम पे ना हमेशा सर्च करता था कि दुनिया में सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब्स कौन सी हैं। तो उस टाइम पे आता था बायो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियर, रोबोटिक्स इंजीनियर, इनकी बहुत ज़्यादा सैलरीज होती हैं उस टाइम पे। तो तब गूगल दिखाता था 13-14 लाख रुपए सैलरी होती है। तो मैंने इसलिए इंजीनियरिंग ले ली कि मैं भी इतना कमा पाऊंगा लेके। बट जब जैसे जैसे पढ़ाई हमारी 11-12 चली तो मुझे समझ आ गया यार तूने ले तो ली, बट इट इज़ नॉट सो ईजी। क्योंकि मेरा वैसे अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इसी में ना मेरा दिमाग इतना घूम गया कि मैंने कहा यार आगे तो बड़ा मुश्किल जाने वाला है। तो 11th के अंदर व्हाट हैपेंड कि मेरी एक 9th क्लास से एक गर्लफ्रेंड बनी थी। मतलब एक 9th क्लास नहीं, शायद 9th या 10th के अंदर एक मेरी गर्लफ्रेंड बनी। वो जब मैं डांट पड़ेगी फिर, वो तो मैं बता चुका हूँ कई बार अपनी वाइफ को, उसे सब पता है। तो मेरी गर्लफ्रेंड बनी। तो क्या था कि 11th से 12th के बीच में मैंने इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करी थी। तो मैं इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करने के लिए अलग से कोचिंग सेंटर में जाता था। तो जब 12th के एग्जाम्स आने वाले थे तो उस टाइम पे उस लड़की ने भी मुझे छोड़ दिया। तो मेरी कुछ तब अच्छी पर्सनालिटी भी नहीं थी। मतलब आपको मैं बताऊँ, मैं बहुत काला काला सा लड़का था। तो मेरा चश्मा लगा हुआ था मोटा सा, अभी तो पूरा चेंज हो चुका है। तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मैं किस तरीके का पर्सन था और मैं किस कदर चेंज हो चुका हूँ। फूड हैबिट्स गलत थी। तो फूड हैबिट्स गलत होने के चक्कर में जैसे कोचिंग से निकल के मोमोज खाते थे, तो उस टाइम में मोमोज का क्रेज़ था ज़्यादा। तो चश्मा लग गया था बहुत मोटा सा, बट वो उतर गया, तो उस पर हमने ध्यान दिया बाद में। एनीवेज मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस टाइम पे जब उस लड़की ने छोड़ा तो उसने मुझे एक चीज़ बोली, ये बोल के कि तुम्हारा फ्यूचर नहीं है कुछ, सेम चीज़ बोली जो मेरी टीचर ने 10th में बोली थी। तो 12th से पहले उसने बोल दी है कि तेरा कोई फ्यूचर नहीं है भाई। मतलब वो लड़की मेरे से 3 साल बड़ी थी उम्र में। वो कॉलेज में थी, मैं स्कूल में था। तो मैं स्कूल के बाद कॉलेज में उससे मिलने जाता था, समझ रहे हो, स्कूल की ड्रेस में। तो इस तरीके से सीन था। बट हुआ क्या, जब उस लड़की ने छोड़ा मैं बहुत रोया। मतलब तकिया पकड़ पकड़ के मैं रोया कि यार मतलब ऐसे समझ लो, बच्चे होते हैं थोड़ा सा उस टाइप से। 17-18 में होता है। हाँ, वही 17 साल का मैं था तब। तो 17 साल की उम्र में वो लड़की छोड़ गई। तो एक उसने ये बात बोली कि तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। जब उसने बोला तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, तो मुझे वो बात चुभ गई। तो उस टाइम से मैंने अपने करियर की तरफ सोचा और मैं सीरियस हो गया यार। ये ना मतलब अगर मैं पढ़ाई की तरफ ध्यान दूँ तो मुझे समझ आ गई कि मैं बहुत अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा। क्यों माँ बाप का पैसा वेस्ट करना है 12th के बाद। और फिर मुझे समझ आ गया कि पैसा कमाना तो बिजनेस करना पड़ेगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की तो ट्रेनिंग काफ़ी टाइम से ले रहा था, मैं 9th क्लास से ले रहा था। तो 12th के बाद
मेरे पास टाइम था उस टाइम पे 3 महीने का टाइम होता है जब हम बोर्ड एग्जामिनेशन दे देते हैं, तो कॉलेज तो बाद में शुरू होता, वेकेशंस होता है। उस टाइम पे मैंने अपने इंस्टीट्यूट शुरू कर दिए थे, तो वो भी बड़ी स्टोरी है, मैंने बताया हुआ कि मैंने अपने पापा से लड़ झगड़ के, पापा ने बोला कि क्या कर रहा है अभी, तो पढ़ाई पे ध्यान दे, ये कर वो कर, जो भी बोला उन्होंने, बट मैंने कहा कि नहीं, मुझे अपना खुद से बिजनेस करना है, पैसे कमाने हैं। तो पापा ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया, बट ऑल्दो मुझे घर के सर्कमस्टांसेस भी दिखते थे कि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि पापा मुझे वो सारी लग्जरीज दे पाएँ। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि मेरे ड्रीम्स थे बहुत ज़्यादा, और वो ड्रीम्स को पूरा करना था तो काम करना था। और फिर लड़की ने भी बोला तो वो एक पुश आ गया, तो पुष्कर को पुश मिल गया, ठीक है, कि करना ही करना है। सो आफ्टर माई 12th आई डिड साइकोलॉजी ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मेरे 12th में अच्छे नंबर आ गए, क्योंकि उसने सही बोर्ड एग्जाम से पहले धोखा दे दिया, तो मैंने पढ़ाई कर ली। वरना सच में बता रहा हूँ, अगर वो साथ में होती तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाता, डिस्ट्रैक्शन था उस टाइम पे। तो मैंने पढ़ाई करी, तो बोर्ड्स में नंबर आए, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया। बाकियों के मैंने एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट भी नहीं देखे, सिर्फ ये एक AIEEE का रिजल्ट देखा था, जहाँ पे मेरे कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता AIEEE में, बट उसके अलावा मैंने रिजल्ट भी नहीं देखे, क्योंकि पहले तो मुझे पता था कि IIT क्लियर नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम अपन नहीं देके आए हैं, है ना, तो वो नहीं होगा क्लियर। और मैंने अपने साथ, मेरे पास मेडिकल एंड नॉन मेड दोनों थी, बायोलॉजी भी थी मेरे पास, तो मैथमेटिक्स भी थी, तो मैंने दोनों ही एंट्रेंस दिए थे। PMT होता था तब, ठीक है, प्री मेडिकल टेस्ट इस तरीके से होता था। तो MBBS के लिए भी मैंने एग्जाम दिए थे, भाई कहीं तो कुछ तो जुगाड़ बनेगा जिंदगी में। तो साइकोलॉजी ऑनर्स लेने का मेरा मोटिव क्लियर था कि 2 फायदे थे उसके। पहला फायदा ये था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 बजे के बाद लेक्चर्स नहीं होते, बहुत एक्सेप्शनल होता है कि 3 बजे तक लेक्चर्स हो, तो मुझे ये था 2 बजे के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। एंड एक एंटरप्रेन्योर का दिन जो होता है 2 बजे के बाद ही शुरू होता है, मीटिंग्स करना, काम करना, जो भी करना है आपको 2 बजे के बाद। 2 बजे से पहले वो कुछ खास नहीं होता। कॉलेज के लिए सुबह सुबह निकल जाओ, 9 बजे से लेक्चर शुरू है, 2 बजे तक खत्म हो जाएंगे। और मैं ट्राई करता था कि जितनी जल्दी हो सकता है कॉलेज से वापस आ जाऊँ, क्योंकि मेरे इंस्टीट्यूट चलते थे उस टाइम पे, तो मुझे वहाँ पे आके ध्यान देना होता था। तो ज़्यादातर वहाँ पे इंस्टीट्यूट में क्लासेस जो है 4 बजे के बाद होती थी, तो वो मेरा ईजिली मैनेजेबल होता था। और मुझे कुछ और भी करना था, तो मुझे पता था 2 बजे के बाद हो जाएगा, इसलिए मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स चूज़ किया। दूसरा कारण क्या था तब, कि साइकोलॉजी एक ऐसा कोर्स होता है जिसमें 40 में से सिर्फ 4 ही लड़के होते हैं, 36 लड़कियां होती हैं। तो मतलब बच्चा तो था ही ना मैं तब, तो आई वॉज थिंकिंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो मैंने कहा भाई ये वाला कोर्स सही है। तो व्हाट हैपेंड कि जो मेरी आज वाइफ है वो भी मेरी क्लास में थी तब कॉलेज में। तो बट आई टेल यू वन थिंग, जब मैं कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया तो मेरी बहुत बेइज्जती हुई। मेरी पर्सनालिटी बिल्कुल भी वैसी नहीं थी, ऑल्दो मैं कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा था, पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर रहा था, तब भी मेरी उतनी बेटर नहीं हुई थी जितना होना चाहिए था। सो व्हेन आई वेंट टू द कॉलेज, जैसे मेरी वाइफ है आज, तो मैंने जब उसे उस टाइम पे अप्रोच किया, बात होना शुरू हुई, तो मैं बिल्कुल भी ढंग से बात नहीं करता था, मुझे बात करना नहीं आता था, मतलब लड़कियों से बात करने का एक तरीका नहीं पता था। एंड व्हाट हैपेंड, उस साल के एंड तक तकरीबन या उस साल के मिड में जो भी हुआ होगा, तो मैंने उसे इस तरीके से बोला कि आई लाइक यू एंड समथिंग, और उसने मुझे पूरे कॉलेज के सामने झाड़ दिया कि मतलब ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, हाउ कैन यू से दिस, ऐसे कैसे बोल सकते हो इस तरीके से। सो एवरीबडी वाज वाचिंग एंड मेरी वॉट लग रही है। तो व्हाट हैपेंड फॉर द 9 months कम्प्लीटली, 9 महीने तक हम दोनों ने कभी बात नहीं करी बीच में। एंड अगर वो फ्रंट डेस्क पे बैठती थी, मैं लास्ट डेस्क पे बैठता था, तो मतलब हम इतना दूर रहते थे। पर वो 9 महीने के अंदर मैंने अपने आप को इतना इम्प्रूव किया था, आई बिकेम अ जेंटलमैन। जो मेरी सोच पहले थी वो बिल्कुल चेंज हो गई, माइंडसेट चेंज हो गया, बात करने का तरीका चेंज हो गया। तो धीरे धीरे मेरी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ी और लोगों के नज़र में भी मेरी रिस्पेक्ट बढ़ी। तो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बाद शुरू हुआ। एंड कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बाद आई थिंक सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में आई स्टार्ट विद नेटवर्क मार्केटिंग ऑल्सो। तो उस टाइम पे मैंने अपना और भी काम करना शुरू किया, बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया। तो उस टाइम से पूरा ही चेंजेस आ गए। तो आई हैव डन माई साइकोलॉजी ऑनर्स, बहुत बढ़िया कोर्स है। तो उसके बाद भी एक चीज़ मैं बताता हूँ कि मेरी वाइफ मुझे बोलती है कि तुमने डिग्री ले ली कॉलेज से जाके, डिग्री तो ले आओ। तो डिग्री इज इन द कॉलेज में, मतलब आज तक वापस कब बात करना शुरू किए? हाँ, बाद में 9 महीने के बाद फिर बात करना शुरू किए एंड फिर बात होनी शुरू हुई एंड देन शी बिकेम लाइक माई गर्लफ्रेंड। व्हेन वी वर टुगेदर देन इट वाज नेवर लाइक अ कैजुअल रिलेशनशिप।
उस टाइम पे जब हम साथ में दोबारा आए तो फिर एक होता है ना दिल से जुड़ने वाली बात, फिर उस तरीके की बॉन्डिंग बनी जो शायद पहले कभी नहीं बनती। एंड इट इज़ ऑल अप टू मी बिकॉज शी बिलोंग्स फ्रॉम अ वेरी हाई क्लास फैमिली। मतलब आई वॉज फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। उसके घर में सारी सुख सुविधाएं पहले से थी, जितनी हम बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों की बात करते हैं वो घर में पहले से ही थी। तो उसका पूरे फैमिली बिजनेस इज ब्रिलियंट। बट अगर हम अब यहाँ पे देखें तो आई वॉज नथिंग। सो मेरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ा मोटिवेशन वो बन गई कि मुझे ज़िंदगी में अब, क्योंकि दिल तो जुड़ गया, तो साथ में भी अगर रहना है तो वो फिल्मों वाला कुछ नहीं चलेगा कि मैं, हाँ मतलब ये क्लियर था कि ये बोल के कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, कोई बाप अपनी बेटी का हाथ नहीं देगा, ठीक है। प्यार से हाँ पेट नहीं भरता। हाँ मतलब अगर मर्सिडीज़ में लेके जाऊंगा और मैं बोलूँगा कि ये मेरी अच्छी इनकम है, और अच्छी का मतलब 1-2 लाख नहीं होता, क्योंकि जब मैं उसके फादर से मिला था तो मेरी इनकम 4 लाख रुपए महीना थी, 4-5 लाख रुपए। और इसी ऑफिस में मेरी मुलाकात हुई थी, तो 5 लाख रुपए की इनकम होने के बावजूद भी ही स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड मी, और घर जाके मैडम का फ़ोन ले लिया। 1 साल तक फिर हमारी कोई बात नहीं हुई। बट उस 1 साल में मेरी इनकम 5 लाख रुपए से मैंने 20 लाख रुपए कर दी। एंड जब मेरी शादी हुई तो तब भी 6 महीने का टाइम था, तो मेरी इनकम 20 लाख से मैंने 60 लाख रुपए कर दी। और आज शादी के 4 महीने हो गए हैं, तो मेरी इनकम 60 लाख की जगह 1 करोड़ से ज़्यादा है। एंड क्योंकि ये सारी चीज़ें इस तरीके से हो रही थी, क्योंकि शी वॉज माई अल्टीमेट मोटिवेशन। नाउ मैंने ये ऐसा बोल देता हूँ क्योंकि जब मेरी इंटरेक्शन हुई थी तो मैंने उसके मम्मी पापा के सामने ऐसा बोला था कि, क्योंकि वो कह रहे थे कि बिकॉज हमारी फैमिलीज अलग हैं, ठीक है, तो वो एक अलग फैमिली से है, मैं अलग फैमिली से हूँ। सो उन्होंने कहा कि फैमिली साथ में नहीं हो सकती इस तरीके से, तो आपका डिफरेंट है। इंडिया के अंदर काफ़ी होता है ना इस तरीके से कि इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं होती हैं इस तरीके से, उन्होंने बोला ऐसा। एंड दूसरा फिर लेवल ऑफ फैमिली में भी फ़र्क था, राइट। सो ना मेरी उतनी इनकम, ना मेरे पास उतने एसेट्स, क्योंकि अभी आपने स्टार्ट करा था। हाँ, फैमिली पहले से थी तो ऑब्वियसली। बट मैंने शुरू किया था, बट वो क्यों कराएंगे भाई, मेरी सिक्योरिटी भी तो देखेंगे ना, वो अपनी बेटी को दे रहे हैं तो वो सिक्योरिटी भी तो देखेंगे ना कि मैं कितना स्टेबल हूँ। सो एनीवेज दे सॉ एवरीथिंग, एंड आज उतना ही वो प्यार करते हैं। बट मैं उस टाइम पे मैंने डायलॉग बाजी में एक बात बोली थी कि आपकी बेटी जब फरारी से घर आएगी तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। तो उस टाइम पे मैंने उसके घर वालों को बोला था कि, उसकी मम्मी को सामने स्ट्रेट अवे बोला था कि जब उन्होंने ऐसा बोला कि इंटरकास्ट में कुछ नहीं हो सकता, तो मैंने कहा कि जब आपकी बेटी शादी के बाद फरारी से घर पे आएगी तो फिर कोई कास्ट नहीं पूछेगा, तो फिर इस बारे में कोई बात नहीं होगी। ऑल्दो कि वी आर ठाकुर्स, तो इट्स अ वेरी गुड कास्ट। अगर कास्ट की बात करें तो हाँ बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, राजपूत हैं वो सब सही। बट ठीक है कि इंटरकास्ट की बात हो जाती है, बट लेवल ऑफ फैमिली का फ़र्क है। हमारे घर की एवरेज इनकम और उनके घर की एवरेज इनकम बहुत फ़र्क है, ठीक है। हमारे घर में एवरेज इनकम 5 लाख भी नहीं होगी सबकी, ठीक है, महीने की, और वहाँ पे कुछ अलग है, मतलब करोड़ों में इनकम की बात आती है। अगर होनी भी शुरू हो जाए तो जो गैप है उसको भरने में तो टाइम लगेगा। नहीं, मैं अपने खानदान को नहीं बदल सकता, मैं सिर्फ अपने आप को बदल सकता हूँ। तो वो मैंने कर लिया, ठीक है। मैं मेरे को पता था कि मैं सबको नहीं बदल सकता ना, बट मैं अपनी फैमिली को इंडिविजुअल, मतलब मैं, मेरी वाइफ, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, इनका लेवल ऑफ लाइफ अलग कर सकता हूँ। दिस इज अप टू मी, और वो मैंने कर दिया। नाउ आई हैव नो प्रॉब्लम्स। नाउ वो जितनी रिस्पेक्ट से हम बात करते हैं, या जितनी रिस्पेक्ट से वो किसी को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो आज उन्हें प्राउड फील होता है, और यही मैं चाहता था। मतलब काफी फिल्मी है आपकी स्टोरी। हाँ, मैं सोचता हूँ कि कभी फिल्म बनाऊंगा। मैंने सोचा कि जो मेरा कॉमेडी चैनल है, हाँ, उसके ऊपर मैं काम करूँ ऐसा स्टोरी में। मैंने बोला ना, अगर आप उन लोगों के साथ रहते हो जो आपसे एक लेवल ऊपर है, तो आप बहुत जल्दी ग्रो करते हो। सो द लेवल ऑफ फैमिली माई वाइफ बिलोंग्स, उसने बहुत जल्दी वो चीज़ें ट्रांसफर करी, और बहुत जल्दी मैंने गाड़ी ले ली। बहुत जल्दी मैंने एक छोटी गाड़ी ली, फिर एक बड़ी गाड़ी ली, फिर एक और बड़ी गाड़ी ली, फिर मैंने मर्सिडीज़ ली। और जब मैंने मर्सिडीज़ ली तो उस टाइम पे मैंने सिर्फ अपने लिए मर्सिडीज़ नहीं ली, मैंने पहले अपनी वाइफ को जाके एक ब्लैक कलर की गाड़ी दिलाई, फिर मैंने अपने लिए एक ब्लैक कलर की गाड़ी ली। जब मैंने रोलेक्स लेने गया तो सेम डे पे हमने 2 रोलेक्स ली, एक मैंने अपनी वाइफ के लिए ली, एक मैंने अपने लिए ली। तो ये मेरा कभी ड्रीम हुआ था कि मैं ऐसा करूँगा। बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिला आपकी स्टोरी से, एंड काफ़ी आपने ना वो चैलेंज को एक्सेप्ट करा और उस चीज़ को फुलफिल किया, राइट। तो ये चीज़ काफ़ी इंस्पायरिंग है अपने आप में। एब्सोल्युटली। और मैं खुद आपसे मिलके मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, एंड आई थिंक जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी काफ़ी एनर्जेटिक फील हो रहा होगा। इसी बात पे लाइक होना चाहिए यार। देखो सर की स्टोरी ना काफ़ी, मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि फिल्मी है। फिल्मी है, फिल्म में भी ऐसा नहीं होता होगा। मैं जो रियल डायलॉग्स मैंने सुने हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो इट कैन एक्चुअली मेक अ सुपर हिट फिल्म यार।
एक्चुअली मैं मतलब आप बिलीव नहीं करोगे यार, मतलब आई डू नॉट रिमेम्बर कि मैंने, लोग कहते हैं स्ट्रगल मैंने भी किया है, बट मैं आज उसे याद नहीं करता, बट मुझे याद है क्योंकि आई वॉज ऑलवेज हैप्पी यार, आई वॉज मोटिवेटेड थ्रू आउट द डे। मैं घर से सूट पहन के निकलता था, लोग कहते हैं पता नहीं कहाँ जाता है, और रात में 11 बजे घुसता था घर में एवरी डे। एंड एवरी डे मैं अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखता था मुझे पता है, मतलब लोगों के पास जाना, उनसे बात करना, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम सेल करने जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने जाते हैं, इसके अलावा मैंने बहुत कुछ किया है। तो एवरी डे आई हैव वर्कड, एंड मैंने इवन अगर मैं कभी लोगों को लगता है मैं घूम रहा हूँ छुट्टी पे हूँ, मैं छुट्टी नहीं लेता, आई एम ऑलवेज वर्किंग। एंड वो क्या है कि वो मेरी हैबिट बन चुकी है आज, और जो वो पैशन एनर्जी एक बार मैंने डेवलप कर दी वो रुक नहीं रही। आप ये देखो आज मेरी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, बट मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया, क्योंकि मेरे से अपनी कमिटमेंट्स होती हैं, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, मैं ये बड़ी बात बोल रहा हूँ कि 1 साल के अंदर मेरी इनकम 10 गुना हो जाएगी, बट मुझे पता है कि वो 6 महीने के अंदर हो जाएगी। आज 1 करोड़ रुपए, 6 मंथ्स के अंदर अंदर माई इनकम विल बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज, एंड आई कैन स्पीक दिस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, एंड व्हाट इम्पैक्ट वी आर क्रिएटिंग इन द वर्ल्ड। मतलब जो भी मैं आज कर रहा हूँ ना, उसका इम्पैक्ट 5 साल में फील होगा। जो लोग आज हमसे आज जुड़ रहे हैं ना, वो 5 साल के अंदर इतना प्रिविलेज फील करेंगे, क्योंकि आप आज इस लेवल पे जुड़ रहे हो, आपको लग रहा है बहुत बड़ा लेवल है, बट मुझे पता है हम 5 साल में क्या करने वाले हैं। इन 5 years व्हाट विजन आई हैव फॉर यू गाइज ऑल्सो, कि आपको मैं कहाँ पे पहुंचाने वाला हूँ आपको भी नहीं पता। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी बदलने के लिए 5 साल चाहिए। आज अगर कोई मेरे ट्रेनिंग्स में आ जाए और मेरा हाथ पकड़ ले, तो 5 साल के अंदर अंदर मुझे कम से कम इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं उसे पुष्कर राज ठाकुर जरूर बना दूंगा। क्या बात। इन 5 years आई कैन मेक एनीबॉडी पुष्कर राज ठाकुर, एंड 5 साल बाद वाला पुष्कर राज ठाकुर आज के पुष्कर राज ठाकुर से बहुत ऊपर हो ज़्यादा। चलिए सर, अभी तो आपने इतनी सारी चीज़ें अचीव करी हैं, आपका अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ का? सी मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि जब मैंने पैसा कमाया, मैंने अपने लिए वो सारी लग्जरीज ली लाइफ में, आज बहुत अच्छी लाइफ जीता हूँ मैं। मतलब जैसे मैं सपनों में देखता था, मैं वैसी ज़िंदगी आज जीता हूँ। बट मेरा अल्टीमेट गोल ये है, मैं इंडिया को ट्रैवल किया, गांव-गांव जाके ट्रैवल किया, और मैंने गरीबी देखी, और गरीबी की एक सबसे बड़ी वजह लगी मुझे लोगों की सोच। और मैं पुरानी जनरेशन को नहीं बदल सकता, उनकी सोच 40-50 साल से बनी हुई है। जो आज की जनरेशन है ना, वो सीखने को रेडी है, और क्योंकि वो सीखने को रेडी है, मैं सिखाने को रेडी हूँ। तो आज मेरे लाइफ का एक अल्टीमेट मिशन ये है कि मुझे इंडिया के अंदर 50 लाख लोगों की सोच अपने जैसी करनी है, और उन 50 लाख लोगों को मुझे करोड़पति बनाना है कि वो इंडिया को कम से कम हर साल का 1 करोड़ रुपए टैक्स पे करें। तो मेरा अल्टीमेट गोल है कि, और ये इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 साल लगेंगे। 5 साल के अंदर मैं 50 लाख लोगों को करोड़पति बना दूंगा। और करोड़पति सिर्फ ये नहीं कि करोड़पति बन के वो अपने पास पैसे रखें, वो टैक्स पेयर बने फॉर द कंट्री। एंड जब 50 लाख करोड़ का टैक्स इंडिया को हर साल जाएगा पुष्कर राज ठाकुर की तरफ से, तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ कर दिया जिंदगी में। तो इंडिया को हम एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर आ जाए। एक मैंने देखा था आपका सेमिनार देखा था, जिसमें आपने बोला था कि जो लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, यूएस निकल जाते हैं ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, तो उनके ऊपर आपने बोला था कुछ, तो एक बार मेरी ऑडियंस के सामने बताइए। सी मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपको अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना है, और अभी आपका गोल भी वही होना चाहिए कि आपको अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना है, अपने लिए पैसा कमाना है। मैं पहले बोलूँगा आप सेल्फिश हो जाओ, किसी के बारे में मत सोचो, क्योंकि तुम्हारी जेब में कुछ नहीं होगा तो तुम सामने वाले को क्या दोगे? बिल्कुल, है ना। सबसे पहले सेल्फिश हो जाओ पैसा कमाने के लिए। मुझे पैसा कमाना है, दुनिया की साइड कर दो दुनिया को, मुझे पैसा कमाना है। हाँ, सही तरीके से, कोई गलत काम नहीं करना, सही तरीके से पहले मुझे पैसा कमाना है। और जब तुम पैसा कमा लोगे और जब तुम एक अच्छी जिंदगी जी रहे होगे, तब तुम सोचना कि जितना तुमने किया, सीखा, क्या उतना किसी को सिखाया जा सकता है कि उसकी भी जिंदगी अपलिफ्ट हो जाए। क्योंकि सेल्फ मेड वो बंदा होता है जिसका पहले नहीं होता, बट वो बाद में कामयाब बन जाता है। बट मैं चाहता हूं आप सेल्फ मेड इंस्पिरेशन बनो। तो मेरा सवाल ये है, कैसा रहेगा ये करना कि अगर इंडिया से लोग कामयाब बने और वो हमारे आसपास के लोगों को इंस्पायर करें कि वो भी कामयाब बने। मैं देखता हूं कि यूएस वाले इंडियंस को वीजा नहीं देते, वो अच्छा नहीं समझते। आपको पता है इंडियन वर्ड जब ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए रखा, हमारे लिए यूज किया, तो इंडियन का मतलब क्या होता है? इंडियन का मतलब होता है गवार। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा इंडियन का मतलब होता है गवार। उन्होंने गाली दी थी हमें
इंडियन बोल के, इंडियन है ये, इसीलिए उन्होंने अमेरिका और इंडिया के लोगों को इंडियंस बोला। यहाँ पे इंडियंस, वहाँ पे रेड इंडियंस। अब है क्या चीज़, हम अपने बारे में सोचते हैं, पैसा कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं। मैं कहता हूँ पैसा कमाओ, सबसे पहले अपने बारे में सोचो, बट जब आप लेवल्स ऑफ लाइफ में बढ़ोगे तब आपको समझ आएगा कि एक स्टेज होती है लाइफ की, उसे बोलते हैं सिग्निफिकेंस, और आप सिग्निफिकेंस की लाइफ को तभी जी सकते हो जब आप लोगों के लिए कुछ करो। तो मैं कहता हूँ इंडिया के लोग, आप बनो, आप पैसा कमाओ, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो जाओ, पर जब आप कामयाब बन जाओ, आप लोगों को अपने जैसा बनाना शुरू कर दो। बीइंग अ लीडर मेरा काम है कि मैं सिर्फ एक लीडर बन के सिर्फ अपने आप में कामयाब होके 5 स्टार्स में घूमूं, दुनिया को घूमूं, अपनी लाइफ एंजॉय करूं, सिर्फ ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं मैं और लीडर्स प्रोड्यूस करूं, और वो लीडर्स भी रुके ना, वो भी आगे लीडर्स प्रोड्यूस करें, क्योंकि हमें इंडिया को अमीर बनाना है। यूएस वाले इंडियंस को वीजा नहीं देते, नरेंद्र मोदी तक का वीजा एक बार रिजेक्ट कर चुके हैं यूएस वाले, और उन्होंने भी एक सपना लिया था कि मुझे इंडिया को इस लेवल पे बनाना है। मेरा भी ये सपना है कि हमें इंडिया को इस लेवल पे बनाना है कि बाहर के लोगों को हम हायर करें, भाई इंडिया में आके काम कर। आज ये यूथ है ना सर हमारे पास, दुनिया को जीत जाएंगे हम, हमारे पास एनर्जी है, हम वो कर सकते हैं जो अभी किसी ने सोचा नहीं, पर सिखाने वाला कोई चाहिए, एक गाइड होना चाहिए, एक ऐसा इंसान चाहिए जो हाथ पकड़ ले और ऊपर उठा दे। सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज द मोटो ऑफ माय लाइफ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और पर्सनली मैं आपके वीडियोस में देखता हूँ, एंड आई थिंक रोज मैं देखता हूँ। आपकी बुक भी मैंने ऑर्डर करी थी जब आपने वो आखिरी किताब करके जो लॉन्च करा था आपने, तो उसका हिंदी वर्जन मैंने मंगाया था, और मैं डेली पढ़ता हूँ। जब भी मतलब मुझे लगता है कुछ सीखना है, फिर वापस मैं उसको रीड कर लेता हूँ। अच्छा मतलब एक अंदर से ना फील आता है, पॉजिटिव फील आती है कि हाँ अपन भी कुछ कर सकते हैं, और करते हैं, कर रहे हैं, करना ही चाहिए। तो एक और सवाल आता है मैं इसी से रिलेटेड कि हर कोई सपना देख रहा है, अच्छी लाइफ जीने का है, अच्छा पैसा कमाने का, तो उन सपनों को तो देख लिया, फिर उसको पूरा कैसे करने का? स्किल्स लाना चाहिए। पहले एक अपॉर्चुनिटी समझनी है कि क्या, किस डायरेक्शन में मैं जाना चाहता हूँ, उस डायरेक्शन को चूज करो। फिर बिजनेस करना है, बिजनेस करना सीखो, नेटवर्क मार्केटिंग करना है, नेटवर्क मार्केटिंग करना सीखो। पर्सनालिटी को डेवलप करना पड़ेगा, पहले मेरी भी नहीं थी तो मैं लोगों से बात ही नहीं कर सकता था, ये सब सीखना पड़ता है। इसके लिए आप स्पेशलाइज्ड कोर्सेज करो। आप नीचे आप चैनल का लिंक डाल देना मेरे डिस्क्रिप्शन में, है ना, तो आप जानते ही रहेंगे, आई थिंक। हाँ तो जानते हैं, बट ठीक है, एनीवेज, सो यू विल सी द चैनल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स। तो आप चैनल पे जाएंगे तो बहुत सारी वीडियोस आप वहाँ पे देखेंगे। उसके अलावा मेरे कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि वो स्ट्रगल करते रहेंगे, मुझे पता है, अगर वो सही शब्द नहीं सीखेंगे जिससे वो तुरंत रिक्रूटमेंट कर सके, सेल्स ला सके, पैसा ला सके, तो उसका एक प्रॉपर 84 डेज का ट्रेनिंग मैंने डिजाइन किया, उसका नाम है बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग। अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना है, क्योंकि मैंने कहा ना पहले मेरी वाइफ ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, पर्सनालिटी बेकार थी, तो उस टाइम पे भी मैंने अपने आप को जो डेवलप किया वो मैंने सिखाया हुआ अपने एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में। तो अपनी पर्सनालिटी को अपग्रेड करो, स्किल्स को पहले सीखो। जब आपके अंदर स्किल्स होंगी ना, तो लाइफ में जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप तैयार होगे, बट अगर जिसके पास स्किल्स नहीं होंगी वो पीछे रह जाएगा। अपॉर्चुनिटी रह के भी क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता। तो लर्न द स्किल्स, यू कैन गो फॉर आवर कोर्सेज। सो उसके लिए आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके अलावा एक मैं नंबर आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दे देता हूँ, इस नंबर पे आप कॉल करके हमारे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं कि इन कोर्सेज को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स के ब्रोशर्स भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल दें। एंड अभी जो चीज़ें कर रहे हैं, जैसे अभी मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग यूट्यूब कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और डिजिटल जो वर्ड है अभी मतलब जल्दी सुनने में आ रहा है कि सब लोग डिजिटली अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। आपको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है डिजिटल वर्ल्ड? यार सब कुछ डिजिटल है। मैं कहता हूँ जो इंसान डिजिटल नहीं जा रहा वो बेवकूफ़ी कर रहा है, क्योंकि डिजिटल आप ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो ज़्यादा लोगों को आप इंस्पायर कर सकते हो, वैल्यू दे सकते हो। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं एक बात बोलूँगा कि अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे हो, खासकर एक आप यूट्यूबर हो या फिर आपको इंस्टाग्राम पे अच्छे फॉलोअर्स हैं आपके, फेसबुक पे आपके पेज पे अच्छे लाइक्स हैं, आप हमसे कांटेक्ट करो, क्योंकि वी हैव गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल दोज पीपल हु आर यूट्यूबर। मैं आपको भी बताऊंगा अभी। सर की इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी भी है? हाँ, मेरी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी भी है। मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आप सबके लिए। सो जस्ट बी प्रिपेयर, आप सब कनेक्टेड रहोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। एंड आज सतीश जी यहाँ पर आए हैं, तो इन्हें हम खाली हाथ नहीं भेजेंगे या बहुत कुछ लेके जाएंगे, बट उससे भी पहले आई वुड लाइक टू गिफ्ट यू, आपके पास हिंदी वर्जन है मेरा, तो ये इंग्लिश वर्जन मेरी बुक है, द लास्ट बुक फॉर योर बेस्ट लाइफ, जो भी हमारे पास मिलने आता है, ये हमारी तरफ से गिफ्ट है आपके लिए। इस बुक को आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो, आपको मिल जाएगी, लिंक इसका भी डाल देंगे हम डिस्क्रिप्शन में। हाँ,
मैं देखूंगा जरूर। थैंक यू सो मच इसके लिए। और चलिए लास्ट एक और सवाल करते हैं कि मेरी ऑडियंस के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे वीडियो पे जाते जाते? देखो मैं ये बोलूँगा, इस वीडियो को ना आग की तरह फैला दो, आप शेयर करो, सो दैट सतीश जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इन्हें भी एक इंस्पिरेशन मिलती है जब आप लोग ना प्यार देते हो, आप लोग आगे शेयर करते हो, इन्हें भी इंस्पिरेशन मिलती है कि ये भी लगातार वीडियोस बनाते रहे। मोटिवेशन मिलता है भाई। मुंबई से मैं दिल्ली आया शूट करने के लिए। तो ये काफ़ी टाइम से बात कर रहे थे, सर मैं आऊँगा, इस तरीके से आने का प्लान कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली आज ये यहाँ पर हैं। एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि हम लोग एक ही चीज़ कर रहे हैं कि आप लोगों को कुछ ऐसा दे पाएँ जिससे आपके अंदर वो आग पैदा हो कि मुझे कुछ करना है। एंड फाइनली मैं ये बोलूँगा कि ये तो बस एक चिंगारी है, ये तो बस एक चिंगारी है, आग लगाना बाकी है। देख लिए जो सपने खुली आंखों से, उन्हें पूरा करना बाकी है। क्या बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बात करके, एंड फ्यूचर में हम लोग कनेक्टेड रहेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो गाइस आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताओ, और वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। एंड शेयर करना चाहो तो कर सकते हो, जैसा कि सर ने बोला कि शेयर करो। तो ठीक है, और जो लोग पहली बार आ रहे हैं चैनल पे या फिर सर के थ्रू आ रहे होंगे तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसे ही इंस्पायरिंग लोगों की इंटरव्यूज देखने मिलेंगे। ठीक है।